नमस्कार। तो हेलो सारे इंडियन ट्रेडर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ट्विटर डीएम में एंड काफ़ी वीडियोस की कमेंट्स में भी लोग कह रहे थे कि प्लीज़ एक हिंदी वीडियो बना दीजिए या फिर हिंदी में भी समझा दीजिए। तो देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं सारे वीडियो हिंदी नहीं बना सकता हूँ, कॉज मेरा टारगेट एक इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस मेरा टारगेट है, एंड इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज आई थिंक सो सबको समझ में आती है। और इसीलिए मैं ये जो हिंदी वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, इसका एक मेन मोटिव यही है कि इस एक वीडियो के अंदर ही मैं मेरी सारी एंट्री मॉड्यूल्स, सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, SMT, IFVG, ओपन इंस्ट्रू, CISD, कैंडल टू कैंडल SMT, A to Z, जो भी चीज़ें मैं US इंडाइसेस ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल समझा दूंगा आपको विद एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट ट्रेड्स विच आई हैव टेकन। तो इस वीडियो के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मैं तो गारंटी मार के कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप मेरा ये वीडियो देखोगे आज, कल मंडे लेफ्ट या फिर मंडे जाके आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे मार्केट में और पैसा बनाने लगोगे। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप मेरी वीडियो देखोगे, उससे आपको नॉलेज मिलेगी कि ये IFVG, ये सारी चीज़ें क्या है। अब इनको कैसे लाइव मार्केट जब आपके सामने चल रहा है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस चीज़ के लिए है मेरे एग्जीक्यूशन वीडियोस। तो एग्जीक्यूशन वीडियोस आपको मेरी दोनों जगह पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। तो अब ये चीज़ सीखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, मेरे एग्जीक्यूशन वीडियोस देखिए कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेड को, कब एंट्री लेता हूँ, क्या देखता हूँ एंट्री के टाइम पे। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए खुद मार्केट्स में। आप प्रैक्टिस खुद ओरिजिनल मैंने से भी कर सकते हैं, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप नए हैं इस मार्केट मेकर मॉडल्स में, तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आपको ग्रिप नहीं आ जाती फिर आप रियल मनी पे शिफ्ट कीजिए। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ICT में आप एक मॉडरेट लेवल, मतलब आपको, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आपको पता है कि सिंपल FVG क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, फिर ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिक्विडिटी वगैरह, ये सब आपको पता है। ये मैं सोच के चल रहा हूँ क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जाने बिना आप मार्केट मेकर मॉडल सीखने आ रहे हो US इंडाइसिस में, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट होंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप पहले अगर नए हैं तो अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए ICT के, फिर इस वीडियो को देखिए। तो मैं शुरू करता। और हाँ, एक और चीज़, ये चीज़ जो थी मेन ध्यान रखने वाली एक ये थी। दूसरी चीज़ कि ये वीडियो एक पूरा कंबाइन पैक होगा, ये लंबा जा सकता है 1 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा। तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, अच्छे से टाइम निकाल के बैठिएगा, आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। समझ नहीं आता तो बार बार देखिए। बट मैं आपको बेट मार के बोलता हूँ कि अगर मैंने जो चीज़ें यहाँ पे समझाई वो आपने अच्छे से समझ ली और मेरे एग्जीक्यूशन वीडियोस बार बार देखते रहे, जो पास्ट एग्जीक्यूशन वीडियो है, जो आगे आने वाले एग्जीक्यूशन वीडियोस हैं, उनसे समझोगे, सीखोगे कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर वही चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे लाइव मार्केट में, तो आने वाले 2 से 3 महीने में, देखिए, मैं ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि मैं भी कोई ऐसे बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ उस लेवल का, गॉड लेवल, कि मैं आपको कुछ कह सकूँ। यस, बट मैं इतना कहूँगा कि आप काफ़ी अच्छे ट्रेड लेने के काबिल बन जाओगे। तो वीडियो को शुरू करते रहेगा इस बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ जो है SMT। अब SMT काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसे आपको फटाफट समझा दूंगा क्योंकि इसके पीछे ज़्यादा टाइम बिगाड़ना कोई सेंस नहीं बनता। अब समझिए कि ये एक मार्केट है A, मार्केट या फिर कोई स्टॉक समझ लीजिए। अब ये मार्केट है A और ये दूसरा मार्केट है B। अब ये दोनों को रिलेटेड मार्केट है। अब को रिलेटेड मार्केट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये को रिलेटेड मार्केट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट A है, इसने ये जो लो है इसको स्वीप कर दिया, मतलब इसको निकाल के ऊपर जा रहा है। ये जो मार्केट है ये इस लो को नहीं निकाल पाया और ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं बुलिश SMT, मतलब कि जो को रिलेटेड पेयर्स है उसमें से एक पेयर ने लो को निकाला और दूसरी पेयर ने लो को नहीं निकाला। ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश SMT। अब इसी तरह से आपका होता है बेरिश SMT। अब बेरिश SMT क्या होता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि ये मार्केट A है, इसने इस हाई को निकाला, मतलब इस हाई को स्वीप किया है
और इसी तरह एक और मार्केट बी है जो इससे कोरिलेटेड है, और इसने इस हाई को नहीं निकाला, एक ने निकाला एक ने नहीं निकाला, तो इसको बोलते हैं बेरिश एसएमटी। सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। एक चीज़ हाई निकालेगी दूसरी हाई नहीं निकालेगी, चलो ये तो समझ गए आप कि हाई निकालेगी तो मतलब एक ने हाई निकाला एक ने नहीं निकाला तो ये बेरिश एसएमटी है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ। तो ये तो आप समझ गए, बट अब एसएमटी देखे तो किसके बीच में देखे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। मैं आपको एकदम सिंपल सा आंसर दूंगा इसका। अभी पहले फॉरेक्स पेयर्स का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यूरो की पेयर देख रहे हो तो उसकी एसएमटी जीबीपी की पेयर के साथ देखिए, और अगर आप एयूडी की पेयर देख रहे हो तो उसकी एसएमटी एनजेडी की पेयर के साथ देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि समझिए कि मुझे ट्रेड करना है यूरो कैड, यूरो कैनेडियन डॉलर, तो इसकी एसएमटी मैं किसके साथ देखूंगा? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूरो है और मुझे पता है कि यूरो की एसएमटी जीबीपी के साथ देखनी है, तो इसकी एसएमटी मैं देखूंगा जो यूरो है इसकी जगह पे जीबीपी लगा दो, तो क्या बनता है? जीबीपी कैड। सिंपल, यूरो कैड की एसएमटी जीबीपी कैड के साथ देखेंगे, बहुत ही ईजी है। सिमिलरली ऑजी और एनजेडी में अगर ऑजी यूएसडी आप ट्रेड कर रहे हो तो एनजेडी यूएसडी के साथ आप एसएमटी देखोगे। अब एक और चीज़ होती है इसमें डीएक्सवाई, मतलब डीएक्सवाई की एसएमटी भी कंसिडर करनी चाहिए। लाइक मैं उतना नहीं करता हूँ, बट येस इट उसमें सिग्निफिकेंस होता है। तो डी एक्स वाई का आपको पता हो तो डी एक्स वाई जो है वो यूएसडी पेयर्स के साथ एसएमटी देखने के लिए होता है। मैं आपको कुछ यूएसडी पेयर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना ये इसके साथ इन्वर्सली कोरिलेटेड है। मतलब कि यूरो यूएसडी अगर ऐसे हाइज बार आ रहा होगा, हायर हाइज में जा रहा होगा, अगर ये यूरो यूएसडी ऐसे हायर हाइज में जा रहा है तो उसी टाइम डी एक्स वाई ऐसे लोअर लोज में नीचे जा रहा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो ये कॉमन मैथमेटिक्स है। इसमें यूएसडी पीछे आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर यूएसडी पीछे आ रहा है मतलब अगर डी एक्स वाई मतलब डॉलर का इंडेक्स बढ़ेगा तो ये चीज़ गिरेगी, क्योंकि इसमें यूएसडी पीछे आ रहा है। तो ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं। तो इसमें एसएमटी कैसे बनती है? जैसे कि समझिए कि ये यूरो यूएसडी ऐसे ऊपर जा रहा है और इसने ऊपर जाते जाते ये जो लो है इसको ऐसे स्वीप कर दिया, बट डी एक्स वाई ने इस जैसे कि यहाँ पे लो स्वीप किया तो यहाँ पे हाई स्वीप होना चाहिए, तो इसने तो लो स्वीप कर दिया बट डी एक्स वाई ने हाई स्वीप नहीं किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेरिश एस एम टी इन डी एक्स वाई, या फिर बोल सकते हैं बुलिश एस एम टी इन यूरो यू एस डी। मतलब कि ये जो लो है यूरो यू एस डी का वो स्वीप हुआ है, तो डी एक्स वाई जो इससे उल्टा चलता है उसको ये हाई स्वीप करना चाहिए था, बट उसने ये हाई स्वीप नहीं किया, तो ये हो गया हमारा बुलिश एस एम टी। तो बुलिश एस एम टी किसके लिए हुआ? यूरो यू एस डी के लिए। इसका मतलब ये है कि यूरो यू एस डी यहाँ से बुलिश जा सकता है, और उसका उल्टा होगा डी एक्स वाई में, क्योंकि डी एक्स वाई और यूरो एस डी उल्टे चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डी एक्स वाई यहाँ से नीचे गिर सकता है। सिंपल चीज़ है गाइस, जो इन्वर्सली कोरिलेटेड है डी एक्स वाई जैसे कि यूरो यू एस डी, तो उसमें ऐसे देखना है कि भाई अगर ये लो स्वीप कर रहा है तो इसे हाई स्वीप करना चाहिए, और अगर ये हाई स्वीप नहीं कर रहा तो ये एस एम टी है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एज सिंपल एज दैट। अब एस एम टी में मैं इससे डिटेल में नहीं जाऊँगा गाइस, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लाइक इतनी टफ लगे समझने के लिए। जो मेन चीज़ है वो अब शुरू करेंगे, जो है आई एफ वी जी, इन्वर्जन फेयर वैल्यू कैप। एक काम करते हैं, आपको मैं एक एस एम टी का एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो ऊपर का चार्ट है वो यूरो यू एस डी का चार्ट है, और जो नीचे का चार्ट है वो जी बी यू एस डी का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यू एस डी में ये जो लोज़ है 24 अप्रैल 9 बजे वाले, तो ये लोज़ को इधर स्वीप किया है यूरो यूएसडी ने। समझ देखो ये रोज़ को स्वीप किया है, बट सिमिलरली यही रोज़ ये वाले जो लोज़ यहाँ पे है इनको यूरो जीबीपी यूएसडी ने स्वीप नहीं किया। तो ये क्या है? बुलिश एसएमटी। मतलब आने वाले टाइम में चांसेस है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है, अगर हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो हम ट्रेड कर सकते हैं इसको। ये सिंपल सी चीज़ है एसएमटी। यही उल्टा होता है, जैसे कि अगर इसने हाई निकाला तो और दूसरे ने नहीं निकाला तो बेरिश एसएमटी हो गई। सिंपल है। अब मेन चीज़ पे आते हैं जो है आई एफ वी जी। तो देखिए आई एफ वी जी के लिए मैं आपको कल का ही एक एग्जांपल देता हूँ, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कल जो मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, पहले मैं उसके एग्जांपल लेता हूँ, फिर मेरे पास्ट के सारे ट्रेड्स का हम लोग एक रिव्यू करेंगे। तो अब देखिए आ जाते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था नैस्डैक में
तो यस, ये रहा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा बुलिश मूव आया था, ठीक है। तो आई क्या होती है? तो देखिए, आई का मतलब है कि वो एफ जिसने मार्केट को ऊपर धक्का दिया हुआ हो एक बार। सिंपल सी बात है। मतलब कि एक ऐसी एफ जिसने मार्केट को इधर ऊपर जाने के लिए हेल्प की है। तो ये जो बुलिश लेग है उसमें मैं आई इधर नहीं ढूंढूंगा, ये कंसोलिडेशन में नहीं ढूंढूंगा। क्यों नहीं ढूंढूंगा? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन में है। इसमें आपको ढेर सारी आई मिल जाएंगी, बट उसमें से एक भी काम की नहीं है। मुझे ढूंढना है कि कंसोलिडेशन के पहले कौन सी आई थी। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन और ये कंसोलिडेशन के बीच में एक बुलिश मूव आया था। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बुलिश एफ बनी थी, जिस बुलिश एफ को आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बार टैप हुआ, यहाँ पे दूसरी बार टैप हुआ, और फिर यहाँ से मेन कंसोलिडेशन धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। फिर वापस जब प्राइस ने इधर डीप किया, वापस ऊपर रिजेक्ट हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये आई अगर डिसरिस्पेक्ट हुई, इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हुई, तो मार्केट के बेरिश जाने के चांसेस एक्सट्रीम है। तो ये हो गई हमारी आई मतलब कि अब जब यहाँ पे प्राइस इसके नीचे क्लोज हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अब यहाँ पे ट्रेड मैंने कैसे लिया था वो आगे के मॉड्यूल्स में मैं सिखाऊंगा। ये अभी मैं सिर्फ आई की बात कर रहा हूँ। आई एक ऐसी बुलिश, अगर मैं बेरिश साइड ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो एक ऐसी बुलिश एफ जिसने प्राइसेस को ऐसे हायर सपोर्ट किया हो, उसके डिसरिस्पेक्ट पे उसके नीचे जब प्राइस क्लोजिंग करना शुरू कर दे अच्छे से, तब मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तब ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, हमारा जो बुलिश ऑर्डर फ्लो था अब वो बेरिश हो गया है। ये सिंपल सी चीज़ है आई की। और एक और एग्जांपल मैं जो मैंने नीचे लॉन्ग किया था उसका भी ले लूँ। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, मैंने इसमें ES को लॉन्ग किया था, बट सेम चीज़ है गाइस, दोनों में आई एक ही रहती है। देखिए, जहाँ पे यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है, मतलब जैसे कि ये गिरा, तो अब मैं बाइंग साइड ढूंढ रहा हूँ कि हाँ, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बनेगा, मतलब ये सेल साइड और ये बाई साइड। तो मैं बाई साइड पकड़ना चाह रहा हूँ। तो कौन सी एफ आपको प्रोमिनेंट लग रही है, मुझे ये बताइए। मैंने एक एफ यहाँ पे मार्क की है, दूसरी एफ आपको दिख रही होगी ये वाली। ये एफ भी इक्वली प्रोमिनेंट है, इसे मैं बिल्कुल भी ना नहीं कहूँगा। बट इस एफ को ना चुनने का मेरा एक ही रीज़न था कि एक बार हम इस एफ के ऊपर क्लोज कर चुके थे, इसीलिए मैं इस एफ को इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता था। मेरा मेन ये था कि ये जो एफ जिसको देखिए 3 बार ऐसे बार बार टैप किया, रिस्पेक्ट दिया, और फिर डाउन मूव आया, फिर वापस कंसोलिडेशन और डाउन मूव आया। तो ये एफ अगर डिसरिस्पेक्ट हो गई, ये जो बेरिश एफ इसने प्राइसेस को ऐसे लोअर सपोर्ट किया है, तो मेरा बुलिश ऑर्डर फ्लो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मतलब जैसे कि जब यहाँ पे प्राइसेस ऊपर क्लोज होने लगी, अब मैं यहाँ पे बाइंग सेटअप ढूंढ सकता हूँ कि चलो कोई मुझे बाय सेटअप मिल रहा है तो मैं बाय कर लूँ। ये चीज़ मेरी सिंपल आपको समझनी पड़ेगी आई के रिलेटेड। अब थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक एग्जांपल से क्लियर होने वाली चीज़ है नहीं। जैसे कि ये देखिए, ये सारे मेरे ट्वीट्स है। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो ना गाइस, देखो, जो लोग बहाने बनाते हैं ना वो कभी नहीं पढ़ेंगे। जो सही में पढ़ना चाहता है, जैसे मैं पढ़ा हूँ, मैंने लोगों के ऐसे ट्विटर ना पूरे खा लिए हैं, पूरे के पूरे। मैं बैठता था सुबह लेके पेन कॉपी लेके स्क्रीनशॉट ले लेके देखता था ट्विटर की एक एक ट्वीट, देखता हूँ कि हाँ, इसने ये ट्रेड कैसे लिया, अच्छा इसने इसमें ये ट्रेड लिया, कितने बजे ये ट्रेड लिया, क्यों लिया, ये सारी चीज़ें खुद समझने का ट्राई करता था, तब जाके मैं ये चीज़ें समझ पाया हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपको चम्मच में डाल के खिला देगा और आप सीख जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेरा पूरा ट्विटर छान मारो, मेरी पूरी टेलीग्राम छान मारो, जितने भी वीडियोस टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं देख लो, तो चांस ही नहीं है कि आपको ये चीज़ ना समझ आए। बस वो आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि देखिए, ये वाला ट्रेड, इसमें ये बाय साइड है और ये सेल साइड मुझे ट्रेड करनी थी। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो बुलिश एफ है, इसने प्राइस को देखो कितना बड़ा ऊपर मतलब रिस्पेक्ट दिया था। यहाँ पे मतलब इस बुलिश एफ से एकदम इम्पल्स बाइंग मूव आया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस एफ के नीचे प्राइस क्लोज कर दे तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। यानी कि देखिए, अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। ये चल गया ट्रेड, अच्छी बात है। हाँ, नहीं, ये चल गया नहीं, इसको मैंने क्यों लिया था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे कि अगर इसके नीचे क्लोज किया तो तुरंत ऊपर नहीं चला जाना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब क्लोज किया तो इसके नीचे सस्टेन करनी चाहिए 1-2 कैंडल, तब वो अच्छी आई एफ बनेगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे क्लोज हुआ, तुरंत ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड फेल हो जाता। बट मैंने क्यों लिया,
आप ये देख सकते हो, ये बड़ी एसएमटी मैंने मार्क की है। मतलब कि यहाँ पे ये भले इतना ऊपर गया था, बट इसके साथ साथ नैस्डैक इतना ऊपर चला गया था कि इसने ये हाइस को स्वीप कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि भले ये आईएफवीजी के ऊपर है, बट ये ऑलरेडी इतना वीक है कि इतने ऊपर के हाइस जो नैस्डैक ने स्वीप कर दिए वो ये नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनता है एसएमटी वाला तो उसे बेझिझक होकर ले सकता हूँ, भले ही आईएफवीजी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी एसएमटी काम कर रही है। सिंपल सी चीज़ है। और ये रहा, मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड पूरा, ये मेरा एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी गाइस मेरे ट्विटर पे। अब एक और ट्वीट पे आते हैं, जैसे कि ये वाली देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल बुलिश मूव इम्पल्सिव वाला ये था। तो ये इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया? ये बुलिश एफ से। मतलब मैं यहाँ पे 2 एफ है, मैंने दोनों एक साथ मार्क कर दिया। जैसे ही ये बुलिश एफ डिसरिस्पेक्ट हुई, तो अब क्या है कि यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, एफ डिसरिस्पेक्ट हुई और फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये अच्छा नहीं है। बट एक और चीज़ अच्छी क्या हुई कि यहाँ पे एसएमटी बन गई, मतलब नैस्डैक ने ये हाइज निकाल दिए बट एसपीएक्स ने नहीं निकाले। तो एक चीज़ मुझे कंफर्म करा रही है कि भले ही जब आईएफवीजी के ऊपर चला गया, बट स्टिल ये इतना बेरिश है कि वो हाई नहीं निकाल पा रहा। तो यहाँ पे मैं बिंदास कोई भी टेंशन के बिना ट्रेड ले सकता हूँ। बट स्टिल मैंने यहाँ पे नीचे कहीं पे शॉर्ट किया था, मुझे याद है ये ट्रेड। मैंने फिर भी वेट किया था कि मैं इस आईएफवीजी के नीचे जाए प्राइस और सस्टेन करे। फिर जब यहाँ पे सस्टेन कर रही थी तो यहाँ पे कहीं पे एसएमटी बनी थी और मैंने शॉर्ट किया था। देखते आगे। हाँ, जैसे कि देखिए ये रही, मैंने कहा था ना यहाँ पे एक एसएमटी बनी थी और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था जब ये प्राइस इसके नीचे क्लोज हो रही थी, और ये मेरा ट्रेड रहा, ये इसका प्रूफ। तो ये हो गया। अब एक और ट्रेड लेते हैं, ये रहा एक और ट्रेड। देखिए कुछ बार ऐसा होगा ना कि बुलिश एफवीजी ही नहीं होगी जिसको रिस्पेक्ट करके प्राइस चढ़ी थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, ये जो बुलिश मूव आया था यहाँ पे कोई एफवीजी ही नहीं है कि जिसको रिस्पेक्ट करके चढ़ा हो। यहाँ पे भी ये बुलिश मूव आया, यहाँ पे भी कोई एफवीजी नहीं है। तो इस केस में आपको एफवीजी नहीं देखनी। इस केस में आपको सिंपल ये देखना है कि भाई ये जो लो है इम्पल्सिव मूव वाला, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगे, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रही है, तो फिर यहाँ पे अगर कोई ऐसा लाइक ये चीज़ मैं आगे कवर करूँगा, ये एंट्री मॉड्यूल है कैंडल टू कैंडल एसएमटी वाला। तो इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रही है तो हाँ मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये रहा वो ट्रेड। अब सिमिलरली एक और, हाँ, अब ये मेरे यूट्यूब पे हम आ गए हैं। यूट्यूब के ये एग्जीक्यूशन वीडियो है गाइस, जो एग्जीक्यूशन वीडियोस मैं डालता हूँ इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेड, हाँ ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये कल वाला ट्रेड ही है। ये आईएफवीजी थी, इसको डिसरिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। फिर सिमिलरली ये वाला भी मैंने आपको दिखा दिया, नैस्डैक वाला कल वाला। यहाँ पे ये मेन आईएफवीजी थी जहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्शन ले रही थी, जब इसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर रही थी तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब सिमिलरली ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, ये आईएफवीजी आप समझिए इसको। देखिए कि यहाँ पे भी सेम नीचे आई प्राइस और ऊपर गई। तो ये जो एफ है यहाँ पे, ये छोटी सी एफ है, पर मैंने इस विक को भी क्यों ले लिया, क्योंकि एक तरह से ये आर भी है। देखो सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, कि यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ये छोटी सी एफ है, तो इसको मैंने माना कि भाई अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे आई प्राइस, इधर से वापस ऊपर गई, और जब इसको डिसरिस्पेक्ट किया, यहाँ पे क्लोजिंग आ रही थी अच्छे से, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया शॉर्ट का। क्वाइट सिंपल। अब हाँ, ये वाली, तो ये जो आई है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक छोटी सी एफ थी जिससे प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रही थी। मतलब एक बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार बड़ा मूव आया, तीसरी बार भी बड़ा मूव आया। फिर जब प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया और यहाँ पे एक कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, और ये ट्रेड फिर आप देख सकते हो रॉकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइक बार बार गाइज होती ही रहती है। ये एक और एग्जांपल है। अब इसमें आप बोलोगे कि भाई ये आईएफवीजी कैसे हो गई, ये तो तुम गलत पढ़ा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया है, एसएमटी, ये आपको दिख रही है एसएमटी। मतलब कि ये जो एफवीजी एसपीएक्स में है, उसने प्राइस को ऊपर सपोर्ट किया है एक बार, बट नैस्डैक इतना बेरिश है कि वो ऊपर जाने को मान ही नहीं रहा। तो भले ये एफ ने प्राइसेस को हायर सपोर्ट नहीं किया नैस्डैक में, बट इसको मैं एफ गिनूंगा, क्योंकि एस में इसने किया है। एस में देखिए, एस में ये एफ में आया और ऊपर शूट हुआ, बट इसमें नहीं हुआ, ऊपर से इसमें एस भी बन गई। तो अगर इसका डिसरिस्पेक्ट होता है इस एफ का, तो मैं नैस्डैक को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल सी चीज़ है। और एक और एग्जांपल गाइस, ये रहा,
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि यार ये तो छोटा सा ही बुलिश मूव है, इसको तो प्राइस ने इतना हायर वो भी नहीं किया, फिर भी मैंने क्यों शॉर्ट किया। तो आप ये देखो कि यहाँ पे एस बनी है, मतलब कि SPX ने ये जो FVG थी इसको टैप करके इतना बड़ा अप मूव दे दिया कि ये हाइज निकल गए, बट नैस्डैक इतना वीक था कि वो नहीं कर पाया। इसीलिए इसको मैं वैलिड IFVG गिनूंगा, इसके डिसरिस्पेक्ट पे मैं ट्रेड लेने को देखूंगा जो मैंने यहाँ पे लिए है। सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली ये, हाँ ये है एडवांस IFVG कंसेप्ट, इसी का मैं वेट कर रहा था गाइस। देखिए अब ये जो चीज़ है काफ़ी आराम से समझिएगा, ये मैंने आगे एक एग्जांपल में समझा दिया आपको। देखिए ये जो अप मूव आया है ना, ये कंसोलिडेशन है, इसमें कोई ऐसे इम्पल्स मूव नहीं था, मतलब ये पूरा कंसोलिडेशन में अप मूव आया है। तो इस कंसोलिडेशन के अप मूव में आप इसको IFVG मान बैठोगे कि भाई इसको टैप करके ऊपर गया तो ये IFVG है, फिर इसको आप IFVG मान लोगे कि भाई इसको टैप करके ऊपर जा रहा है तो ये IFVG है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। जो ये कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई वहाँ पे जो IFVG है वही असली IFVG है। मतलब जैसे कि ये कंसोलिडेशन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट लेके कंसोलिडेशन शुरू हुआ। तो ये मूव के अंदर ये जो बुलिश FVG है इसने ये पूरे कंसोलिडेशन वाले अप मूव को ऊपर भेजा है। तो मेरी मेन IFVG ये वाली है, ये बीच बीच की छोटी छोटी IFVG नहीं है। अगर आप इसको IFVG मान के ट्रेड करोगे ना तो यहाँ पे SL चले जाएंगे, और यहाँ पे गए भी थे, मैं देख रहा था मार्केट को। जैसे कि अगर यहाँ पे कैंडल टू कैंडल SMT बनी थी, आप ट्रेड करते हो और आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। ये बड़ा मूव आया इसमें, और आप देख सकते हो कि ये जो मूव आया ये भी इस FVG से ही आया। जब प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट करके नीचे जा रही है तब आप शॉर्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया, और देखिए कितना प्यारा शॉर्ट है, शॉर्ट लिया बिल्कुल कोई लोड लिए बिना, सीधा टारगेट। कंसोलिडेशन करेगा बीच में, उसको आपको लोड नहीं लेना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे IFVG वाला पूरा मामला निपटाते हैं। एक और बार मैं IFVG क्या है समझा देना चाहूँगा। अगर मैं सेल साइड ट्रेड करना चाह रहा हूँ, मतलब मार्केट में अगर सेल मॉडल ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो एक ऐसी बुलिश FVG जिसने प्राइस को ऊपर सपोर्ट किया था उसके डिसरिस्पेक्ट की, मतलब कि उसके डिसरिस्पेक्ट पे जब प्राइस उसके नीचे सस्टेन करने लगे तब मैं शॉर्ट करूँगा। अगर चलिए सस्टेन ना करके ऐसे ऊपर भी आ जाए और यहाँ पे कोई ऐसी SMT बनती है मेजर, तो मैं यहाँ इसके ऊपर भी शॉर्ट कर सकता हूँ। बट वो कुछ सिनारियोज़ में ही होता है जब बहुत स्ट्रांग बायस हो, और ऐसे सब केसेस में। जैसे कि इसमें भी यहाँ पे बनी थी SMT, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया था, आपको मैंने दिखाया एग्जांपल, मैंने नीचे शॉर्ट किया था यहाँ पे जब नीचे प्राइस रच जा रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सिंपल चीज़ें थी IFVG के रिलेटेड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, हाँ, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है IFVG हो गया। अब क्या पढ़ाएंगे हम, अब हम देखेंगे, होल्ड ऑन गाइस। IFVG होने के बाद, यस IFVG के बाद हमारा जो मेन गोल है सीखने का वो है ओपन इज ट्रू CISD, यानी कि कैंडल टू कैंडल SMT, ओपन इज ट्रू CISD, नो कैंडल विक। ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या है, तो तीनों को अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले कैंडल टू कैंडल SMT क्या होता है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो कैंडल टू कैंडल SMT बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको तो मैं आपको मेरे एग्जांपल्स में ही सिखा दूंगा। मेरी सारी एंट्री में कैंडल टू कैंडल SMT होती है। देखिए हाँ, यहाँ पे ये देख लेते हैं। हाँ, कैंडल टू कैंडल SMT क्या होता है, कैंडल टू कैंडल मतलब एक कैंडल का दूसरे कैंडल के साथ SMT, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल का हाई का SMT बना है, मतलब कि नैस्डैक में ये जो कैंडल है इसका हाई इस कैंडल ने स्वीप कर दिया, तो इसको बोलते हैं कैंडल टू कैंडल SMT। तो जब ऐसा सिनारियो बनता है कि आजू बाजू की दो तीन कैंडल, मतलब आगे की 1-2 मिनट की कैंडल में ही SMT बन जाए, जैसे कि चलो मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये कैंडल इसके बाद वाली कैंडल आगे वाली कैंडल का ही हाई स्वीप करे, ऐसा भी हो सकता है कि 1-2-3 ये तीसरी कैंडल का भी SMT बन जाए, मतलब कि यहाँ पे ये इधर से ही रिवर्स हो गई, बट नैस्डैक में क्या हो रहा है कि ये इतना ऊपर चला गया कि इसने इस कैंडल के हाई को स्वीप कर दिया, तो उस केस में SMT हमारी इधर पूरी बन जाती। तो इसको बोलते हैं कैंडल टू कैंडल SMT, मतलब छोटी छोटी SMT जो हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम बनती है। सिंपल सी चीज़ है, थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैंडल टू कैंडल SMT, इस कैंडल का हाई इसने स्वीप नहीं किया, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट किया, क्योंकि इसने स्वीप नहीं किया तो मैं आराम से इस हाई के ऊपर SL रख सकता हूँ।
सिंपल सी चीज़ है, एस एम टी के ऊपर एस एल रखना है, और एस एम टी के ऊपर एस एल तभी रखना है जब ये वीकर एसेट हो। यानी कि आप देख सकते हो कि इसने इसके हाई को नहीं निकाला, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा वीक है। मतलब इसके दोस्त ने, मतलब नैस्डैक ने ये हाई निकाल दिया, पर इसने नहीं निकाला ये कैंडल का हाई, इसका मतलब ये वीक है, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। इसको शॉर्ट करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर जहाँ पे इसने एस एम टी बनाई है, छोटा सा स्टॉप लॉस, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वीडियो में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये जो नीचे आया था ना ये मूव, इसमें ना इस लो को निकाल दिया था नैस्डैक ने, ये नीचे नैस्डैक का चार्ट है, पर इसने नहीं निकाला था, तो ये एस एम टी है। फिर सिमिलरली यहाँ पे कैंडल टू कैंडल एस एम टी बनी थी जहाँ पे मैंने एंट्री ली। अब ये वाली कैंडल का लो देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो गाइस, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को नैस्डैक में निकाल दिया है यहाँ पे, बट एस पी एक्स में यहाँ पे नहीं निकाला। ये बुलिश एस एम टी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस अप मूव में मैंने यहाँ पे बाय किया था कैंडल टू कैंडल एस एम टी पे। अब एक और चीज़ देखते हैं, एक और वीडियो देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं होगा कि एस एम टी हर बार आजू बाजू की कैंडल में ही बनेगी। जैसे कि ये एग्जांपल है, तो इसमें मैंने देखो एस एम टी से बड़ी मार्क किया, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, देखिए इसने यहाँ तक ही आई थी, बट नैस्डैक में ये कैंडल इधर तक चली गई थी, मतलब इसके आगे वाले की आगे वाली कैंडल के हाई को भी इसने स्वीप कर दिया था। तो ये थोड़ी बड़ी एस एम टी हो गई, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा यहाँ पे कहीं पे, ये एस एम टी बनने के बाद, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा जिस कैंडल को नैस्डैक ने स्वीप किया है, बट इसने नहीं किया। सिंपल है, देखिए मैंने स्टॉप लॉस भी एक्सेक्ट इधर ही लगाया है। एक और एग्जांपल है, देखिए ऐसे कैंडल टू कैंडल एस एम टी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मेन चीज़ जो है वो है ओपन स्टू सी आई एस डी, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और बार कैंडल टू कैंडल एस एम टी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ना, लाइव एग्जांपल मैं 2 दे ही देता हूँ कल के दोनों ट्रेड्स के, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो चीज़ है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो आप देखिए ये जो मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये जो कैंडल है 14-2, मतलब दोपहर के 2:02 वाली कैंडल ने, ये नीचे नैस्डैक, ये नीचे एस पी एक्स है, ऊपर नैस्डैक है, ये वाली कैंडल ने, आप देखो कि ये वाली कैंडल के हाई को स्वीप किया है। मैं इसको रुकिए एरो कर देता हूँ, ये जो कैंडल है इसके हाई को इस कैंडल ने स्वीप किया है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को स्वीप किया है। बट सिमिलरली नैस्डैक में देखो कि क्या हुआ, नैस्डैक में ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल है, इसके हाई को इस कैंडल ने स्वीप नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे हम, बेरिश कैंडल टू कैंडल एस एम टी। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं नैस्डैक को करूँगा, और मैंने नैस्डैक को ही शॉर्ट किया था। ये जो ट्रेड है मेरे एग्जीक्यूशन वीडियो में टेलीग्राम और ट्विटर और यूट्यूब दोनों पे अपलोडेड है। सिंपल है, कैंडल टू कैंडल एस एम टी से वो कहते हैं आजू बाजू की कैंडल की एस एम टी। या फिर अगर देखिए ऐसा भी होता है ना कि ये कैंडल ने आके इसके हाई को भी निकाल दिया, ये कैंडल के, मतलब ये वाली कैंडल के, तो ये बड़ी एस एम टी बन जाती है, ऐसी पूरी बड़ी एस एम टी बन जाती। तो मैं अगर इसको ट्रेड करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, बट यहाँ पे छोटी एस एम टी है आजू बाजू की कैंडल की, तो अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा, मतलब कि ये जो बेरिश एस एम टी बनी इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो। सिंपल सी चीज़ है गाइस। अब कैंडल टू कैंडल एस एम टी ख़त्म हो गई, अब हमारा बचा ओपन, नहीं पहले नो विक कैंडल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए नो विक कैंडल क्या होता है, मुझे खाली जगह चाहिए इसके लिए। देखिए नो विक कैंडल, ये एक कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल ने, मैं थोड़ा काम काज करके रख लेता हूँ इसके लिए। हाँ, जैसे कि समझिए कि अभी आपका फोकस इसी कैंडल पे रखिए, 2 लाइंस को छोड़िए, ये एक कैंडल है, जैसे कि समझ लीजिए कि डेली कैंडल है। ये कैंडल ऐसे ओपन हुई और ओपन होते ही ये ऊपर जाने लगी, ओपन हुई कैंडल और ओपन होते ही ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब कि इसका नीचे की साइड कोई विक ही नहीं है। ये ओपन हुई और सीधी हाई मार रही है ये कैंडल, इसने ना कोई लो मारा, ना ऐसा भी नहीं हुआ कि ओपन हुई फिर लो गई फिर हाई जा रही है, सीधा ओपन होके हाई जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं नो विक कैंडल। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि अगर प्राइस ऐसा कुछ कर रही है तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं इससे इन्फरेंस कि बहुत हाई चांसेस है कि ये जो कैंडल का ड्यूरेशन है पूरा, मतलब एक दिन की कैंडल है, तो इस एक दिन के अंदर ये कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी 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 और एक मोमेंट पे ये पूरी रिवर्स होके नीचे आ जाएगी और ऊपर एक बड़ी सी विक बना देगी ऐसे। मतलब कि जो कैंडल ओपन हाई थी
अब वो पूरी नीचे आके ऐसे लो बना देगी, और इसको बोलते हैं ट्रू CISD। यानी कि अगर आप कोई भी नॉर्मल कैंडल को देखोगे, जैसे कि ये नॉर्मल कैंडल है, ये जो मैंने बनाई ना, ये नॉर्मल कैंडल है जिसके दोनों साइड विक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कैंडल ऐसे ओपन हुई, फिर इधर हाई मारा, फिर इधर लो मारा और इधर क्लोज होगी। मतलब एक कैंडल के अंदर 4 चीज़ें होती है, ओपन हाई लो क्लोज, या फिर ओपन लो हाई क्लोज। तो ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ये 4 चीज़ होनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडल ओपन होते ही हाई मार रही है, मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल के अंदर एक ओपन है, एक हाई है, पर इसके अंदर कोई लो ही नहीं है। मतलब इसका लो और ओपन सेम है, नीचे कोई विक ही नहीं है। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि यही कैंडल इसी ड्यूरेशन के अंदर वापस आएगी नीचे अपना लो बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस। और इसी को मैं एक बुलिश एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे कि अगर ये एक फ्रेश कैंडल समझ लीजिए, ये डेली कैंडल है, मंडे को खुली, ठीक है, मंडे को ये कैंडल खुली और ये कैंडल खुलते ही नीचे खिंचाने लगी। डेली कैंडल आप देखोगे, ये कैंडल खुलते ही नीचे जा रही है, ऊपर कोई वीक ही नहीं है, मतलब ओपन और हाई सेम है इसका। ये खुलते ही नीचे जा रही है, लो बना रही है, लो बना रही है। तो बहुत हाई चांसेस है कि क्या होगा कि डे ख़त्म होते होते एक बार इधर से रिवर्सल आएगा, ये पूरी कैंडल ऐसे ऊपर चली जाएगी अपने ओपनिंग को क्रॉस करके, और यहाँ पे एक नीचे विक बना देगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नो कैंडल, नो विक कैंडल्स के रिलेटेड इसको मैंने अच्छे से समझाया, वो भी है मेरी टेलीग्राम में। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस कि अगर आप सीखने आए हो ना सही में, तो मेरा टेलीग्राम पूरा छान मारो, मेरा ट्विटर पूरा छान मारो, मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस देख लो, आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में बताई है। मैंने लाइव मार्केट में कहा है कि आज की डेली कैंडल देखो नैस्डैक की, 1 आवर कैंडल देखो नैस्डैक की, कोई विक नहीं है। और उस दिन नैस्डैक पूरा विक के बिना चढ़ा हुआ गिर के नीचे आता है वो विक बनाने। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव टेलीग्राम में बताई हुई है, बोला हुआ हूँ कि देखो ये हो रहा है, और उसके बाद वो पूरा रिवर्स होके आता भी है और वो मूव को मैं पकड़ता भी हूँ। तो ये चीज़ को ध्यान में रखा कीजिए कि अगर कभी भी कोई बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल, डेली हो गई, 1 आवर भी आप ले सकते हो, वो ओपन हाई हो रही है ना, या फिर ओपन लो हो रही है कोई विक बनाए बिना, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा इसके अंदर, और वो रिवर्सल को आप पकड़ने के लिए मार्केट मेकर मॉडल का ट्रेड बना सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, इसको निकालते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पे, जो कि है ओपन इज ट्रू CISD। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई ना आपको, IFVG हो गया। तो IFVG क्या है कि भाई IFVG के नीचे प्राइस सस्टेन करे तो सेल करो। IFVG का बस उतना ही काम है कि भाई अगर मेरे नीचे प्राइस जा रही है और सस्टेन कर रही है तो तुम सेल करो बिंदास, मार्केट का फ्लो बेरिश हो गया है। ये चीज़ हो गई कि हाँ, IFVG ने हमें कन्फर्मेशन दे दिया कि भाई मार्केट मेकर सेल मॉडल एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि हाँ अब यहाँ से गिर सकता है। तो IFVG का काम हो गया। SMT का काम क्या है? SMT आपको एक आइडिया देता है कि हाँ यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। फिर आया कैंडल टू कैंडल SMT। कैंडल टू कैंडल SMT आपको एंट्री के टाइम काम लगेगा। अब कैंडल टू कैंडल SMT अकेला नहीं है कि जहाँ से एंट्री बनेगी। कैंडल टू कैंडल SMT के साथ साथ ये जो ओपन इज ट्रू CISD वाला कंसेप्ट है, ये भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडल टू कैंडल SMT बना और आप ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये चलेगा ही नहीं। ओपन इज ट्रू CISD के बिना आप कैंडल टू कैंडल SMT पे ट्रेड लोगे, आपके SL जाने के चांसेस 50% हो जाएंगे। अब ओपन इज ट्रू CISD क्या होता है उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर बार ये ऐसे नो विक कैंडल होनी चाहिए नीचे, विक हो सकती है, छोटी विक हो या फिर बिल्कुल विक ना हो। और अगर मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, ठीक है, मैं एक और कैंडल बाजू में बना देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जैसे कि समझ लीजिए SPX है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है ना, ऐसे कैंडल ओपन हुई थी, फिर ये थोड़ा सा नीचे विक बनाई और फिर ऐसे ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। फिर यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ में देख रहा हूँ। अब मैंने क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये नैस्डैक अगर मैं देख रहा हूँ और साथ साथ में नीचे मेरा SPX का चार्ट चल रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इस कैंडल जो अभी ऊपर जा रही है, उसने SPX में इस कैंडल के हाई को ऐसे निकाल दिया, मतलब इस कैंडल के हाई को स्वीप कर दिया, बट इसने नहीं किया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल टू कैंडल एसएमटी, मतलब नैस्डैक की ये कैंडल अभी तक इस प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं निकाल पाई, बट मैं नीचे एसपीएक्स में देख रहा हूँ लाइव मार्केट में कि इसने एसपीएक्स में ऐसे हाई को निकाल दिया है, बट नैस्डैक नहीं निकाल पाई, नैस्डैक यहीं पे कहीं पे घूम रही है। तो यह कैंडल टू कैंडल एसएमटी। अब कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेड कर ही देना है, कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी, फिर प्राइस ना ऐसे रिवर्स आनी चाहिए, नीचे नीचे नीचे, और इसके जो ओपनिंग प्राइस है, जो ओपनिंग प्राइस थी उसको पूरा क्रॉस कर देनी चाहिए। अब ये जो ओपनिंग प्राइस थी गाइस, ये है हमारा CISD। अब हम शॉर्ट कब करेंगे आप पूछोगे तो, कि जैसे कि यहाँ पे SMT बन गई तो ऊपर ही शॉर्ट कर दे, नहीं, वेट कीजिए, प्राइस को, ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करने दीजिए, इस कैंडल को, इसके ओपनिंग प्राइस को ऐसे क्रॉस करने दीजिए और नीचे सस्टेन करने दीजिए ओपनिंग प्राइस के 2-3 सेकंड के लिए, या फिर अगर आप सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहते हो तो इसको क्लोज हो जाने दीजिए ओपनिंग के नीचे, मतलब कि ये कैंडल कुछ ऐसी बन जाएगी, ऊपर गई ऐसे, यहाँ पे SMT बना दिया इस कैंडल के साथ और पूरी नीचे आ गई, मतलब ओपन को क्रॉस करके ओपन के नीचे क्लोज हो गई, तब आप शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाइए, आराम से ट्रेड को होल्ड कीजिए। मैं यही चीज़ करता हूँ, कुछ नया नहीं करता, बस रॉकेट साइंस वहीं पे है कि कौन से टाइम पे रिवर्सल को फ्रेम करें, कौन सी IFVG को सिलेक्ट करें, और कब हम SMT देखें, आपका हायर टाइम फ्रेम बायस क्या है। ये चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये आप खुद सीखोगे जब आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसको प्रैक्टिस करोगे, मेरे एग्जीक्यूशन वीडियोस देखोगे। ये चीज़ मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा, कोई नहीं सिखा पाएगा आपको, लोग बोलते हैं सिखा देंगे पर कोई नहीं सिखा पाता, आपको 80% चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ेगी। कड़वा सच बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको बैठना पड़ेगा नीचे, गुजराती में बोलते हैं गांड ठराઈને બેસવું પડશે, चौपड़ो पेन लઈને तो ज आवड़શે, मतलब बैठना पड़ेगा एकदम सिंसियरिटी के साथ, रोज़ देखना पड़ेगा मार्केट को, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, दूसरे लोगों के एग्जीक्यूशन, जो अच्छा ट्रेड करते हैं उनके एग्जीक्यूशन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसने क्यों यहाँ पे शॉर्ट किया, क्यों ये FVG ली। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे कॉन्स्टेंटली 2 महीने 3 महीने, तब जाके ये चीज़ें आएगी। ये बहुत एडवांस चीज़ें है मार्केट मेकर मॉडल्स ट्रेड करना। ये ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख लो कि कल जाके आप ओपन इशू CISD करके पूरा मार्केट हिला दोगे, बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। चलिए छोड़िए, बहुत क्या नहीं देना अब। देखिए अभी ये जो बेरिश सिनेरियो था, इसको मैं बुलिश सिनेरियो में समझा देता हूँ तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखिए समझिए कि ये कैंडल है, ये कैंडल में ऐसा एक छोटा सा विक है नीचे, ये प्रीवियस कैंडल है, इसके बाद वाली जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में अब देखिए मैं ऊपर बता देता हूँ आपके कि ये जो ऊपर की विक होती है ना, ये छोटी विक होनी चाहिए, मतलब कि ऊपर की विक, मतलब अगर यहाँ पे मैं बुलिश हूँ तो ऊपर की विक देखनी है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस नीचे आई, यहाँ पे SMT बनी, इसके नीचे SPX ने ये लो स्वीप कर दिया प्रीवियस कैंडल का, बट नैस्डैक ने नहीं किया और फिर ये ऊपर जा रही है, तो जैसे ही ये ओपन को क्रॉस करेगी ना, तो इसके ऊपर जब 3-4 सेकंड सस्टेन करे तो बाय कर लो, या फिर अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो बाय कर लो। तो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो ऊपर की साइड जो विक बना के आती है ना कैंडल नीचे, ये छोटी होनी चाहिए, छोटी या फिर बिल्कुल भी नहीं, मतलब अगर बिल्कुल विक नहीं है ना तो बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया, एकदम ऐसे स्वाद आ जाता है मुझे तो। अगर विक बनाए बिना ऐसे कैंडल नीचे आती है ना, ऊपर विक बनाए बिना नीचे आ रही है और इधर कैंडल टू कैंडल SMT बन गया, मतलब ऐसे विक नीचे आई, यहाँ पे कैंडल टू कैंडल SMT बन गया, और फिर जब ये रिटर्न जा रही है ऐसे यहाँ से, और जैसे ही ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करती है और इसके ऊपर 3-4 सेकंड सस्टेन करती है, मैं बाय कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देता हूँ, और उस टाइम पे यहाँ पे एक बड़ी सी विक होगी नीचे ऐसे, और मेरा यहाँ पे एंट्री होगी कहीं पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और फिर मैं वेट करूँगा। अब देखिए ये चीज़ नहीं होती हर बार, कई बार क्या होता है ऊपर छोटी सी विक होती है, तो कैसी छोटी सी विक हो ना तो चलेगा, बट अगर ऊपर की विक बहुत बड़ी है, मतलब ऐसे एकदम बड़ी विक बना के नीचे आ रही है ऐसे, फिर यहाँ पे कैंडल टू कैंडल SMT कर रही है, फिर जैसे ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो आपको बाय नहीं करना, आपको फिर वेट करना है कि दूसरी कैंडल्स बने और उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसी ऊपर बड़ी विक नहीं चाहिए मुझे, ऊपर या तो छोटी विक चाहिए, जैसे कि छोटी सी विक चाहिए, या फिर विक ना हो सबसे बेस्ट, उस चीज़ में ही आपको ट्रेड करना है। मतलब ऊपर बड़ी विक है
तो आपको ऐसे नहीं कि भाई क्रॉसिंग के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, नहीं, उसमें आपका एसएल जाने के चांसेस बहुत हाई होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंडल ऊपर से आके नीचे आ रही है, तो उतना सेंस नहीं बनता। ये जो छोटे छोटे विक्स है ये अलाउड है। और अगर बड़ी विक बना के ऐसे नीचे आके यहाँ पे कैंडल टू कैंडल एसएमटी बना के ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। क्वाइट सिंपल। तो अब वापस वही एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। यही चीज़ है गाइस, एक ही चीज़, एक ही तीन की तीन चीज़ें एक ही जगह पे मैं अप्लाई करता रहता हूँ, एक ही ट्रेड में हर रोज़, दिन में 2 ट्रेड, हफ्ते में 5 दिन, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है प्रैक्टिस का, जो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एसएमटी बनी, फिर ये कैंडल ने क्या किया, ओपन हाई लो, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे किया है, यहाँ पे कहीं पे, मतलब ये कैंडल ओपन हाई हुई, यहाँ पे एसएमटी बनी, फिर जब इसने अपनी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस किया और नीचे सस्टेन कर रही थी ओपनिंग प्राइस के, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाया, टारगेट। ओके, अब दूसरा एग्जांपल, जैसे कि तो यहाँ पे मैंने देखा भी है, ट्रू CISD इज एट द ओपन ऑफ कैंडल, एंटर ऑन क्रॉसिंग। जैसे कि ये देखिए, ये सेम चीज़, प्रीवियस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने स्वीप नहीं किया, तो ये कैंडल टू कैंडल एसएमटी बन गई, बट अब सीधा कैंडल टू कैंडल एसएमटी पे हम नहीं घुसेंगे, हमें चाहिए ओपनिंग के क्रॉसिंग के ऊपर। तो देखिए ये ऐसे ओपन हाई, फिर ये लो आई, और जब से ये लो के नीचे, ओपनिंग के नीचे ऐसे सस्टेन कर रही होगी 3-4 सेकंड, मैं शॉर्ट कर दूंगा। या फिर अगर आपको सेफ रहना है तो इसके क्लोजिंग पे शॉर्ट कर दीजिए, एकदम कन्फर्मेशन, क्लोजिंग हुई, शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर, टारगेट। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिमिलरली सेम वही चीज़ गाइस, कैंडल टू कैंडल एसएमटी, ओपन हाई लो, ओपनिंग के नीचे जब सस्टेन करे, शॉर्ट, स्टॉप लॉस यहाँ पे, होल्ड। सिंपल गाइस, सिंपल, कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी थी, ओपन लो हाई, ओपनिंग के ऊपर जब सस्टेन कर रही है, तो मैंने यहाँ पे बाय किया है। सेम चीज़ गाइस, सेम चीज़, कुछ डिफरेंस नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एसएमटी बनी, ओपन हाई लो, जब ओपनिंग को नीचे क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, तो मैंने शॉर्ट किया। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इसके क्लोजिंग पे शॉर्ट करो आराम से, स्टॉप लॉस इस एसएमटी के ऊपर लगा दो। सेम चीज़, एसएमटी ओपन हाई लो, क्रॉसिंग पे शॉर्ट करो, एसएमटी के ऊपर एसएल। सेम चीज़ गाइस, सेम चीज़, कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब इससे सिंपल मैं क्या बताऊँ आपको, क्या हो सकता है। देखो एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सिखाई एसएमटी क्या होता है, सिंपल एसएमटी क्या होता है वो मैंने सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया एफवीजी क्या होता है। एफवीजी गाइस, वो अगर आप सेल साइड ट्रेड करना चाहते हो तो वो बुलिश एफवीजी जिसने प्राइसेस को हायर सपोर्ट किया है, वो हो गई हमारी आईएफवीजी। उसके डिसरिस्पेक्ट पे जब मार्केट गिर रहा है और वो इस बुलिश एफवीजी जिसने उस प्राइसेस को सपोर्ट किया था उसको नीचे डिसरिस्पेक्ट करके उसके नीचे सस्टेन करने लगे, तब आपको शॉर्ट करना है। तब तक आपको कैंडल टू कैंडल एसएमटी, ओपन इज टू सीआईएसडी देखना ही नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आईएफवीजी सिखाया कि भाई जब तक आईएफवीजी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाती, कैंडल टू कैंडल एसएमटी कुछ काम का नहीं है, ओपन इज टू सीआईएसडी कुछ काम का नहीं है, वो उसको साइड में रख दो। पहले आईएफवीजी डिसरिस्पेक्ट होने दो और आईएफवीजी के नीचे सस्टेन होने दो। जब वो हो जाए फिर कैंडल टू कैंडल एसएमटी देखो कि भाई कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी, फिर देखो कि भाई कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनी तो कैंडल टू कैंडल एसएमटी बनते वक्त ओपन हाई लो हो रहा है, नीचे छोटी सी विक होनी चाहिए या फिर नीचे कोई विक ही ना हो, तो उसके ओपनिंग के क्रॉसिंग पे जब प्राइस उसके नीचे सस्टेन करे ओपनिंग प्राइस के, तो मैं शॉर्ट करूं या फिर क्लोजिंग पे शॉर्ट करूं। ये पूरे ऑर्डर में आपको चलना है। आईएफवीजी के बाद ही आपको कैंडल टू कैंडल एसएमटी और ओपनिंग इज ट्रू सीआईएसडी देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आईएफवीजी हो गया। फिर आईएफवीजी का फॉर्मेशन के बाद हमें कैंडल टू कैंडल एसएमटी देखना है। कैंडल टू कैंडल एसएमटी के बाद हमें देखना है ओपन इज ट्रू सीआईएसडी, सिंपल। फिर मैंने आपको नोविक कैंडल के बारे में भी बता दिया। उसके लिए अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम को थोड़ा छेड़िए, उसमें देखिए मैंने आगे जिक्र किए हुए हैं कि ये ओपन इज ट्रू यहाँ पे हो रहा है भाई, नोविक कैंडल बन रही है डेली पे, बहुत हाई चांस है रिवर्स होने के, और उस दिन नैस्डैक रिवर्स भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए, और आई थिंक सो ये बहुत है गाइस। ये चीज़ आप लेके जाइए। नेक्स्ट वीक मैं कहूँगा कि आप शुरू कीजिए ये चीज़। आप ये वीडियो जब तक आपको ये तीनों चीज़ें समझ नहीं आ जाती, देखिए, बार बार देखिए। फिर जैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक होता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको ओपन इज ट्रू सीआईएसडी एकदम डिटेल में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ये चीज़ देखने के बाद आप मेरे एग्जीक्यूशन वीडियो देखिए।
एग्जीक्यूशन वीडियो में आप यही सेम चीज़ देखोगे। मैंने IFPG मार्क की होगी, फिर कोई कैंडल टू कैंडल SMT बनी होगी, फिर ओपन इज टू CISD बनेगा, मतलब कि ओपन हाई लो, जब ओपन के नीचे ऐसे सस्टेन कर रही होगी तो मैंने शॉर्ट कर दिया होगा। मतलब वही चीज़ है गाइस, आप ये समझ के, ये तो थियरी है, ठीक है, थियरी से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बनेगा। थियरी के बाद आप मेरा एग्जीक्यूशन वीडियो देखिए, वो लाइव एग्जीक्यूशंस है, लाइव मार्केट में मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वो एग्जीक्यूशन वीडियो देखिए। वो एग्जीक्यूशन वीडियो के बाद मंडे को आप बैठिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, रियल ट्रेडिंग मत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए कि कैसा रहता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता पेपर ट्रेडिंग कीजिए उस पर। और मैं बेट मार देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये टाइम लेगा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस सब हो जाएगा। आज सीख लिया मैंने IFPG कैंडल टू कैंडल SMT ओपन ट्रू CISD, मंडे से ख़त्म, अकाउंट फ्लिप, बिल्कुल नहीं होगा। जो है पैसा वो भी चला जाएगा। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, आपको सब पता ही है। वीडियो को रैप अप करते हैं। स्टे सेफ गाइस, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक बने रहे। लाइक आई बेट यू गाइस, मेहनत करो, सब होगा। मेरी टेलीग्राम, मेरे ट्विटर, मेरे ट्वीट्स, मेरे एग्जीक्यूशन वीडियो के पहले भी मैंने ट्वीट्स डाले हुए हैं। ये सारे ट्वीट्स जो आप देख रहे हो, ये मेरे एग्जीक्यूशन वीडियो नहीं है। ये मैं पहले ऐसे ट्वीट डालता था कि मैंने ये ट्रेड लिया, समझाता था यहाँ पे, ठीक है। पर ये ट्वीट भी देखिए आप, सारी चीज़ें देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 महीने का टाइम दीजिए, सब होगा। एक्सप्रेस कुछ भी नहीं होने वाला, टाइम लेके सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, राधे कृष्ण, जय श्री राम।